हेलो स्टूडेंट्स। सो जैसा कि आपको पता है हम एल्कोहल फिनॉल ईथर पढ़ रहे थे। वहाँ पर हम एल्कोहल के मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ रहे थे। तो वहाँ पर हमने कुछ 3-4 मेथड एल्कोहल के प्रिपरेशन के डिस्कस कर लिए थे। आज हम उसके आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आज हम लिखेंगे नेक्स्ट हेडिंग, जो हमारा मेथड है प्रिपरेशन का एल्कोहल के, वो है फ्रॉम इथाइलिन ऑक्साइड और ऑक्सीरेन। ठीक है, इथाइलिन ऑक्साइड या ऑक्सीरेन। सो कैसे हम एल्कोहल प्रिपेयर करेंगे? इथाइलिन ऑक्साइड या फिर ऑक्सीरेन से। ठीक है, तो इथाइलिन ऑक्साइड या फिर ऑक्सीरेन की अगर हम ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ रिएक्शन करा दें, पहले तो हम बताते हैं इथाइलिन ऑक्साइड क्या होता है। ये हमारा होता है इथाइलिन ऑक्साइड या इसी को हम ऑक्सीरेन भी बोलते हैं। तो इसकी रिएक्शन अगर हम ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ कराते हैं, ग्रिग्नार्ड रीजन क्या होता है? RMgX, ये हमारा है ग्रिग्नार्ड रीजन। ठीक है, ये हमारा ऑक्सीरेन है। वही ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, रिएक्शन हमारी होगी ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। क्या फॉर्म होगा हमारा? आपको पता है ये न्यूक्लियोफाइल है, इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल बनता है और ये हमारा पॉजिटिव चार्ज इस पर आता है। ठीक है, तो ये हमारा न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल जाके अटैक करेगा। ठीक है, अब इस बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो यहाँ पर नेगेटिव आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो ये नेगेटिव वाला पार्ट यहाँ पे आके जुड़ेगा और ये पॉजिटिव वाला पार्ट यहाँ पे जाके अटैक करेगा। तो कुछ ऐसा अपना बन जाएगा प्रोडक्ट। ये ऑक्सीजन CH2 और ऑक्सीजन से क्या जुड़ गया है? MgX। ठीक है, और यहाँ पर हमारा CH2, उससे हमारा एल्काइल ग्रुप जुड़ गया है। नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हो? नेक्स्ट स्टेप में आप इसको हाइड्रोलिसिस कर सकते हो। हाइड्रोलिसिस का मीन H2O के साथ रिएक्शन। तो जब H2O के साथ रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पर H, यहाँ पर OH और ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो जाएगा। तो हमारा एक तो एल्कोहल बन जाएगा, हमारा एक एल्कोहल ये बन जाएगा RCH2OH, जो कि हमारा प्राइमरी एल्कोहल है 1 डिग्री, और अगला हमारा बन जाएगा MgOHX, ये हमारा बन जाएगा। ठीक है, तो ऑक्सीरेन से हम या फिर इथाइलिन ऑक्साइड से हम ग्रिग्नार्ड रीजन की हेल्प से प्राइमरी एल्कोहल या फिर 2 कार्बन वाले एल्कोहल प्रिपेयर कर सकते हैं। मान लेते हैं आपको कोई क्वेश्चन दे दिया जाए ऐसे ही एग्जाम में, इसी पे बेस्ड आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, CH3I इसकी रिएक्शन हमें करवानी है Mg ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। ठीक है, तो हमारा कोई प्रोडक्ट बन रहा है A। अब ये जो A बन रहा है इसकी रिएक्शन हम ऑक्सीरेन के साथ कराते हैं, इसकी रिएक्शन हम ऑक्सीरेन के साथ कराते हैं। ठीक है, ऑक्सीरेन के साथ। उसके बाद हम H2O के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमारा प्रोडक्ट B बनता है। तो आपको आइडेंटिफाई करना है, बताना है कि प्रोडक्ट A और प्रोडक्ट B क्या होगा। ठीक है, तो पहला देखते हैं। पहले हमें कराना है CH3I की रिएक्शन Mg के साथ, मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करानी है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो आपको पता है कि ये क्या बन जाएगा? ये मैग्नीशियम जाके यहाँ पर जुड़ जाएगा और ये ग्रिग्नार्ड रीजन बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3MgI। तो ये हमारा बन गया ग्रिग्नार्ड रीजन। अब नेक्स्ट स्टेप में ये हमारा हो गया प्रोडक्ट A, ये आपका प्रोडक्ट A हो गया। अब ये रिएक्ट करेगा हमारा ऑक्सीरेन के साथ, तो ऑक्सीरेन के साथ इसको रिएक्शन कराते हैं CH3MgI, इसकी रिएक्शन करवा देते हैं ऑक्सीरेन के साथ CH2 ऑक्सीजन। ठीक है, तो क्या करना है? अब ये वाला बॉन्ड ब्रेक करो, यहाँ पर आएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। आपको पता है इसमें ये वाला पार्ट होता है न्यूक्लियोफाइल, ये वाला, और ये इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये नेगेटिव वाला यहाँ अटैक करेगा और ये पॉजिटिव वाला यहाँ पे अटैक करेगा। ठीक है, तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा? बना देते हैं, ये हो जाएगा CH3
ये CH3 जाके यहाँ पे अटैक किया ना, फिर उसके बाद CH2, उसके बाद ये CH2, ये वाला CH2 लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है उससे, तो ऑक्सीजन जोड़ देते हैं, और फिर ऑक्सीजन से लास्ट में क्या जुड़ गया आके, MgI, मैग्नीशियम आयोडाइड, ठीक है, MgI, ठीक। अब हमारा ये एक एडिशन प्रोडक्ट बन गया, इसको हम बोलते हैं एडिशन प्रोडक्ट। ये आपका एक एडिशन प्रोडक्ट फॉर्म हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें H2O के साथ रिएक्शन करवानी, देखो H2O गिवन है, नेक्स्ट स्टेप में हमें H2O के साथ रिएक्शन करानी है। तो H2O के साथ रिएक्शन कैसे करवाएंगे, यहाँ पर H, यहाँ पर OH, ये से ब्रेक कर दो, तो ये आपका कुछ ऐसा बन जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल CH3 CH2 CH2OH, ठीक है, प्लस आपका बन जाएगा MgOHI, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट B बन जाएगा, B, ये हमारा B बन गया और ये हमारा A बन गया। तो ऐसे हमारा कंबाइन करके क्वेश्चन दिया जा सकता है, जहाँ पर आपको ग्रिग्नार रीजन नहीं गिवन होगा। फर्स्ट स्टेप में आपको ग्रिग्नार रीजन प्रिपेयर करना होगा, उसके बाद आपको रिएक्शन करवानी होगी। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन की, जिसमें हम देखेंगे बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, ठीक है। तो अगला हेडिंग डालिए, बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, ठीक है। किसी एस्टर का हाइड्रोलिसिस करके भी हम एल्कोहल को बना सकते हैं, ठीक है। जैसे सपोज आपके पास ये एस्टर है, RC डबल बॉन्ड O R डैश, ठीक है। तो इसकी रिएक्शन करवानी है हमें H2O के साथ। किसके साथ रिएक्शन करवानी है, H2O के साथ, ठीक है। तो आपका ये बन जाएगा, यहाँ से ये मिलेगा H और OH, तो ये OH और ये R डैश, ये मिलके बन जाएगा एल्कोहल, और ये H हमारा यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड OH, तो ये एसिड हमारा बन गया, और प्लस हमारा R डैश OH, ये हमारा एल्कोहल बन गया, ठीक है। अगर हम कोई एग्जांपल ले लें, सपोज R की जगह हमने ले लिया CH3, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर ले लिया C2H5, इसकी रिएक्शन हमने करवा दी H2O के साथ, H2O के साथ रिएक्शन करवा देते हैं। तो ये हमारा क्या फॉर्म हो जाएगा, ये HO यहाँ चला जाएगा, तो हमारा बन जाएगा CH3 COOH प्लस C2H5OH, तो हमारा एक एसिड बन जाएगा, जिसको हम, ये एसिड बन गया हमारा, और ये हमारा बन गया एल्कोहल, ठीक है। तो जब एस्टर का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो उससे भी हमें एल्कोहल और एसिड मिलते हैं, दो प्रोडक्ट।
अगला जो है हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कीन। फ्रॉम एल्कीन, एल्कीन से हम कैसे अल्कोहल बनाएंगे? तो एल्कीन से अल्कोहल प्रिपेयर करने के हमारे पास टोटल 3 मेथड है, ठीक है। पहला मेथड जो हमारा इसमें है, जो पहला मेथड हम पढ़ेंगे वो है बाय एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन। एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन, एसिड कैटलाइज्ड का मीन है कि यहाँ पर जो एसिड है वो एज अ कैटलिस्ट यूज हो रहा है, ठीक है, एज अ कैटलिस्ट यूज हो रहा है। जैसे कोई एल्कीन लेते हैं, सपोज हमने ये एल्कीन ले लिया, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये कोई एल्कीन है, इथीन बोलेंगे इसको। इस पर हमने किसी एसिड की रिएक्शन करवा दी H2SO4, ठीक है, इसकी रिएक्शन करवा दी। तो H2SO4 बेसिकली एसिड है, तो ये H प्लस डोनेट करेगा और हमारा अगला बनेगा HSO4 नेगेटिव, ठीक है। तो ये जब बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर एक जगह आएगा पॉजिटिव और एक जगह आएगा नेगेटिव। तो पॉजिटिव वाले पे ये नेगेटिव वाले पे अटैक करेगा और ये वाला कहाँ अटैक करेगा? पॉजिटिव वाले पे। तो कुछ ऐसा रिएक्शन हमें देखने को मिलेगा। CH2 यहाँ पर जुड़ जाएगा जाके हमारा H, तो ये हो जाएगा CH3 और अगला हमारा हो जाएगा CH2HSO4। और फिर नेक्स्ट स्टेप में हम इसकी H2O के साथ रिएक्शन कराते हैं। किसके साथ रिएक्शन कराते हैं? H2O के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो H2O के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर OH, और ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक कर देना है। तो ये आपका अल्कोहल फॉर्म हो जाएगा CH3CH2OH प्लस H2SO4। तो देखो जो H2SO4 हमने पहले यूज किया था वो हमें लास्ट में मिल जाता है। तो बेसिकली यहाँ पर यूटिलाइज क्या हुआ? यहाँ पर यूटिलाइज हुआ H2O, ठीक है। तो अगर आप इस रिएक्शन को एक स्टेप में करना चाहते हो, 1 स्टेप में, तो आपको क्या करना है? बस आपको क्या करना है? एडिशन ऑफ वाटर। इसमें क्या करना है? एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक ऑफ रूल, ठीक है। तो मार्कोनिक ऑफ रूल के अकॉर्डिंग आपको वाटर का एडिशन कर देना है। वो आपका हो जाएगा एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन, चाहे सिमेट्रिकल एल्कीन हो चाहे अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो, ठीक है। कहीं पर भी आपको मार्कोनिक ऑफ रूल लगा देना है। वैसे सिमेट्रिकल एल्कीन में तो मार्कोनिक ऑफ रूल लगाने की जरूरत ही नहीं होती है, लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन की बात हो तो वहाँ पर आप सीधे से मार्कोनिक ऑफ रूल लगा सकते हो और ऐड कर सकते हो। सपोज आपसे ये एग्जांपल दिया जाए, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन हमें करवानी है H2O के साथ H2SO4 की प्रेजेंस में, या फिर कई बार इसको H पॉजिटिव भी लिख देते हैं। तो H पॉजिटिव का मीन भी क्या है? एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन, ठीक है। तो क्या करना है हमें? बस मार्कोनिक ऑफ रूल के अकॉर्डिंग H2O ऐड कर देना है। तो मार्कोनिक ऑफ रूल क्या होता था? मार्कोनिक ऑफ रूल हमारा होता था कि हाइड्रोजन वहाँ पर ऐड होता, उस कार्बन पे ऐड होता है जहाँ पर पहले से नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा प्रेजेंट है। उस कार्बन पे हाइड्रोजन ऐड होगा जहाँ पर पहले से नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा प्रेजेंट है। तो देखो हमारे पास 2 पोजीशन है, या तो यहाँ जुड़ सकता है हाइड्रोजन या यहाँ जुड़ सकता है। लेकिन यहाँ पर देखो 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन है। तो ऑब्वियस सी बात है हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ेगा और जो बचा हुआ OH है वो यहाँ पे जुड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका प्रोडक्ट बन जाएगा CH3CHOH और यहाँ पर CH2H। ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन में आपको डायरेक्टली मार्कोनिक ऑफ रूल अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर इसकी मैकेनिज्म की बात करें, तो मैकेनिज्म अगर हम देखें इसका मैकेनिज्म, तो मैकेनिज्म में हम देख सकते हैं, सपोज कोई एल्कीन ले लेते हैं CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमने एल्कीन ले लिया। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? फर्स्ट स्टेप में जो एसिड होता है, जैसे H2SO4 एसिड है, तो ये एसिड की टेंडेंसी क्या होती है? H प्लस लूज करना। तो ये H प्लस लूज करेगा एसिड, ठीक है। तो ये जो H प्लस है ये आके इस डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा, इस डबल बॉन्ड पे आके H प्लस अटैक करेगा और यहाँ पर जो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो यहाँ पर आके ये H प्लस आके जुड़ जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? CH3CH यहाँ पर प्लस आ गया, यहाँ पर आ गया CH3, ठीक है। तो अब देखो जो हमारा यहाँ पर इंटरमीडिएट बनता है वो कैसा है? कार्बोकेटायन है। इंटरमीडिएट कैसा है? कार्बोकेटायन। तो यहाँ पर कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बनता है।
अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में जो हमारा H2O है, नेक्स्ट स्टेप में इस पर रिएक्शन करेगा H2O। H2O में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होते हैं, तो लोन पेयर होने की वजह से ये न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा। यहाँ पर कैसे अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल। तो ये जाके इस पॉजिटिव चार्ज वाले पे अटैक करेगा, ठीक है। तो हमारा कुछ ऐसा फॉर्मेशन होगा CH3 यहाँ पर OHH। अब देखो ऑक्सीजन ने अपना एक लोन पेयर यहाँ पर डोनेट किया है कार्बन को, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था तो उसको ऑक्सीजन ने अपना एक लोन पेयर डोनेट किया है, तो ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और कार्बन ने एक्सेप्ट किया, इस पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ऐसा कुछ बन जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होगा, उसकी वजह से क्या होगा कि ऑक्सीजन अपना लोन पेयर यहाँ से पुल कर लेगा, कहाँ से, इस बॉन्ड से, जिसकी वजह से हाइड्रोजन को यहाँ से लीव करके जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारा बन जाएगा CH3 यहाँ पर OH और प्लस हमारा H प्लस बन जाएगा। तो देखो जो स्टार्ट में हमारा H प्लस यूज हुआ था एसिड वाला, वो हमें वापस में मिल गया H प्लस, ठीक है। और जो प्रोडक्ट बना है वो मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग बना है। तो ये हमारा मैकेनिज्म है एसिड कैटालाइज रिएक्शन का, ठीक है। मैं तो आपको ये बोलूँगा कि एसिड कैटालाइज रिएक्शन में आपको सिर्फ और सिर्फ मार्कोनिकॉफ रूल याद रखना है, उसके अकॉर्डिंग आपको वाटर का एडिशन करना है। तो ये था हमारा एसिड कैटालाइज रिएक्शन। दूसरा जो इसमें है सेकंड, वो है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिडक्शन में क्या होता है, जैसा कि मैंने बताया था आपको, एसिड कैटालाइज रिएक्शन में क्या होता है, सीधा मार्कोनिकॉफ लगाते हैं। तो इस केस में आपको सिंपल सा, हमें कोई भी मैकेनिज्म वगैरह पे नहीं जाना है, सीधा आपको याद रखना है कि यहाँ पर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाना है। यहाँ पर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाना है और उसके अकॉर्डिंग आपको H2O का एडिशन करना है। यहाँ पर भी आपको क्या एडिशन करना है, H2O का एडिशन करना है एल्कीन में, किसके अकॉर्डिंग, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग। इसकी पहचान क्या होगी, यहाँ पर जो रिएजेंट होंगे वो इसकी पहचान होती है। जैसे हम एक एग्जांपल की बात करते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे, यहाँ पर आपका हो बोरोन ट्राइहाइड्राइड, ठीक है, और यहाँ पर आपको टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन गिवन हो, बोरोन ट्राइहाइड्राइड हो, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन हो, और उसके बाद आपको H2O2 हो, ठीक है। ऐसा कुछ अगर आपको रिएजेंट गिवन हो तो आपको पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पर कौन सी रिएक्शन है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाते हैं। तो ये तो एक सिमेट्रिकल एल्कीन है, तो यहाँ पर तो कोई भी रूल नहीं लगेगा, यहाँ पर सिंपल आपको एडिशन कर देना है। यहाँ पर एक हाइड्रोजन ऐड कर दिया और यहाँ पर हमने OH ऐड कर दिया, ये तो सिंपल सा प्रोडक्ट बन गया। लेकिन एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन लेते हैं, सपोज हमारे पास ये है CH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है BH3THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन H2O2 OH नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एडिशन ऑफ वाटर करना है, लेकिन यहाँ पर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाना है। मार्कोनिकॉफ रूल क्या था कि हाइड्रोजन वहाँ ऐड होगा जहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन पहले से ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, हाइड्रोजन विल ऐड टू दैट कार्बन विच हैव लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पर हाइड्रोजन कम है तो यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड होगा, ठीक है, और OH कहाँ ऐड होगा, यहाँ पर OH ऐड होगा। तो ये कुछ ऐसा प्रोडक्ट बन जाएगा हमारा CH2 यहाँ पर OH, ठीक है। तो आपको अगर कहीं पर भी टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन BH3, ठीक है, बोरोन ट्राइहाइड्राइड या फिर हाइड्रोजन परऑक्साइड दिखे तो आपको एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगा के H2O को एडिशन कर देना है, ठीक है। ये हमारा है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिडक्शन।
तो यहाँ पर जो अब थर्ड रिएक्शन है अपना, जो थर्ड है एल्कीन से प्रिपरेशन का, वो है ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। तो तीसरी रिएक्शन थर्ड टाइप जो है एल्कीन से, वो है ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन, ठीक है। तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन में क्या करना है, अगेन मैं आपको यहाँ पर बोलूँगा, आपको करना क्या है, एडिशन ऑफ वाटर करना है, आपको ज़्यादा और कुछ नहीं याद रखना है। एडिशन ऑफ वाटर, आपको करना है एडिशन ऑफ वाटर, वो भी अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक ऑफ रूल, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल आपको एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल करना है। यहां पर कैसे पहचानोगे, सपोज आपके पास ये एल्कीन है, ये मर्क्यूरिक एसीटेट, ठीक है। आपको मर्क्यूरिक एसीटेट गिवन होगा, आपको टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन गिवन होगा, मर्क्यूरिक एसीटेट गिवन होगा, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन गिवन होगा, ये दो चीजें आपको गिवन होंगी। और दूसरा आपको NaBH4 सोडियम ट्राईहाइड्राइडो बोरेट, ठीक है। ये अगर आपको गिवन है तो आपको क्या लगाना है, आपको मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग H2O का एडिशन करना है। तो यहाँ पर H2O में H और OH ऐड कर दो, तो एक जगह आपका H ऐड हो जाएगा और एक जगह आपका OH ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन। अगर कोई अनसिमेट्रिकल एल्कीन आ जाए, सपोज आपको अनसिमेट्रिकल एल्कीन दे दी जाए, CH3 CH2 CH3 डबल बॉन्ड CH2, ऐसा आपको कुछ दे दिया जाए, यहाँ पर दिया हो CH3 COO का होल ट्वाइस Hg, THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, और आपको ऐसा गिवन हो NaBH4, ठीक है। ये हमारा मर्क्यूरिक एसीटेट है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन कहाँ ऐड होगा, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल हाइड्रोजन विल ऐड टू हेयर एंड OH विल ऐड टू हेयर, ठीक है। सो यहाँ पर आप हम लिख सकते हैं CH3 CH2 CH3 CH2, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर OH। तो ये हमारा एल्कोहल फॉर्म हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एल्कीन से हमने एल्कोहल प्रिपेयर करने के 3 मेथड पढ़े। पहला हमने पढ़ा हाइड्रोजन एसिड कैटलाइज, दूसरा हमने पढ़ा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिडक्शन, तीसरा मेथड हमने अभी पढ़ा ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये 3 मेथड है जिससे किसी भी एल्कीन को आप एल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हो इन 3 रिएक्शन की हेल्प से। बस आपको ध्यान ये रखना है, जब एसिड कैटलाइज्ड होगा तो आपको मार्कोनिकॉफ रूल लगाना है, जब आपका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा तो वहाँ पर आपको एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाना है, और जब आपका ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन होगा तो अगेन आपको मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग वाटर का एडिशन करना है। तीनों में एडिशन हमें वाटर का ही करना है, बस आपको ध्यान रखना है कहाँ पर मार्कोनिकॉफ रूल लगाना है, कहाँ पर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाना है। एक क्वेश्चन इस पे करते हैं। मान लेते हैं आपको ये क्वेश्चन दिया गया, ठीक है। इसको इधर आपको बोला गया H पॉजिटिव H2O ऐसे करके, और इधर आपको बोला गया BH3 THF H2O2 OH नेगेटिव, और इस साइड आपको बोला गया Hg CH3 COO होल ट्वाइस THF NaBH4, ठीक है। ऐसे करके आपको दिया जाए। तो यहाँ पर 3 रिएक्शन होनी है,
आपको पता है कि ये एक एल्कीन है और एल्कीन से अल्कोहल में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो पहला वाला अगर आप देखोगे तो पहला वाला आपको एसिड कैटेलाइज मिल रहा है। क्या मिल रहा है? एसिड कैटेलाइज। तो एसिड कैटेलाइज के केस में क्या होता है, हम मार्कोनिक ऑफ के अकॉर्डिंग वाटर का एडिशन करते हैं। तो यहाँ पर मार्कोनिक ऑफ रूल लगेगा, यहाँ पर कौन सा रूल लगेगा? मार्कोनिक ऑफ रूल लगेगा। यहाँ पर बोरोन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिडक्शन, यहाँ पर एंटी मार्कोनिक ऑफ लगेगा, यहाँ पर क्या लगेगा? एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल लगेगा। और यहाँ पर अगेन आपका मार्कोनिक ऑफ लगेगा, यहाँ पर अगेन आपका मार्कोनिक ऑफ रूल लगेगा, ठीक है। तो लगाते हैं यहाँ पर मार्कोनिक ऑफ रूल। तो मार्कोनिक ऑफ रूल के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन कहाँ पे ऐड होगा? जहाँ पर पहले से हाइड्रोजन जाता है। अगर हम इस कार्बन की बात करें तो इस कार्बन की चारों वैलेंसी फिल है, तो यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड होगा और OH यहाँ ऐड होगा, तो कुछ प्रोडक्ट ये बनेगा हमारा। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन आके ऐड हुआ है। यहाँ पर अगर हम एंटी मार्कोनिक ऑफ की रूल की बात करें तो यहाँ पर OH लगा दो, यहाँ H लगा दो, एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बन जाएगा। यहाँ पर H, यहाँ पर OH, ये हमारा एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। यहाँ पर भी हमारा मार्कोनिक ऑफ रूल लगेगा, तो मार्कोनिक ऑफ रूल लगेगा तो वही प्रोडक्ट बनेगा फिर से हमारा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन से हमें जो देखने को मिलते हैं इस पे। तो यहाँ पर अपने पास लास्ट मेथड बचा हुआ है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल का, तो वो पढ़ लेते हैं। फ्रॉम एलिफैटिक प्राइमरी एमीन, उसके बाद हमारा जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है अल्कोहल का वो कंप्लीट हो जाएगा। सो अगला हमारा है फ्रॉम एलिफैटिक प्राइमरी एमीन, ठीक है, फ्रॉम एलिफैटिक प्राइमरी एमाइन। इनसे हम कैसे प्रिपेयर करेंगे? तो इसमें क्या होता है कि सपोज कोई हमने एमाइन ले लिया RCH2NH2, ठीक है, ये हमने एमाइन ले लिया। इस एमाइन की रिएक्शन हमें नाइट्रस एसिड के साथ करानी होती है। किसके साथ? नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करानी होती है, ठीक है। ठीक है, बेसिकली आपको गिवन होगा Na2, सोडियम नाइट्रेट एंड HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, ये दो चीज़ें गिवन होंगी। लेकिन अगर आप इन दोनों की रिएक्शन कराओगे, सपोज आपने NaNO2 की रिएक्शन HCl के साथ करवाई, तो आपको क्या मिलेगा? आप ये जो Na और Cl है ये निकल जाएगा और मिलेगा आपको HNO2 और आपको NaCl मिलेगा। तो ये नाइट्रस एसिड होता है। ये क्या होता है? नाइट्रस एसिड। तो नाइट्रस एसिड मिल गया। अब आपको नाइट्रस एसिड को ऐसे ब्रेक करके लिखना है, ठीक है, ऐसे आपको नाइट्रस एसिड को ब्रेक करके लिखना है। तो इसको ब्रेक करके यहाँ पे लिखते हैं। ये जो नाइट्रोजन है ये नाइट्रोजन के ऊपर ऐसे लिख दिया, इसके बाद आपने ऑक्सीजन ऐसे लिख दिया और यहाँ पर OH ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर फिर आपको ये वाले बॉन्ड ऐसे ब्रेक कर देने। तो ये हमारा एक मॉलिक्यूल H2O निकल जाएगा, एक हमारा N2 गैस निकल जाएगा और ये हमारा एल्कोहल बन के प्रिपेयर हो जाएगा। तो हमारा एल्कोहल बन जाएगा RCH2OH अलॉन्ग विथ N2 गैस अलॉन्ग विथ H2O, अलॉन्ग विद N2 गैस एंड अलॉन्ग विद H2O, ये हमारा फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। अगर आप कोई भी एल्कीन ले लो, सब कोई भी एमाइन ले लो, ठीक है, सपोज आपने ले लिया CH3CH2NH2, यहाँ पर आपको रिएक्शन करवानी है HNO2 की, तो वहाँ पर क्या करवाना है? बस आपको यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर नाइट्रोजन, यहाँ पर OH ऐसे ब्रेक कर देना है और ये ऐसे निकाल देना है। तो CH3CH2OH आपका बन जाएगा CH3CH2OH प्लस N2 गैस इवॉल्व होगी प्लस H2O का मॉलिक्यूल बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हम प्राइमरी एमीन से या फिर एलिफैटिक एमीन से भी अल्कोहल प्रिपेयर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ
बाय रिएक्टिंग विद नाइट्रस एसिड। ठीक है, तो नाइट्रस एसिड के साथ जब हम किसी प्राइमरी एमीन की, एलिफेटिक एमीन की रिएक्शन कराते हैं तो वहाँ पर हमें प्राइमरी एल्कोहल देखने को मिलता है। ठीक है, प्राइमरी एल्कोहल अलोंग विद नाइट्रोजन, इवोल्यूशन ऑफ नाइट्रोजन गैस अलोंग विद वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये फॉर्म होता है। सो ये थे हमारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, एलिफेटिक एल्कोहल। अभी हमने फिनॉल के मेथड ऑफ प्रिपरेशन नहीं पढ़े हुए हैं, तो फिनॉल के हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही, जब तक के लिए थैंक यू।